वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का कंसेप्ट। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको फंक्शन के कंसेप्ट के साथ साथ उसके नोट्स और प्रोग्राम और उसके आउटपुट भी मिल जाएं। ओके, चलिए समझते हैं फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं फंक्शन के बारे में बात करूं तो फंक्शन का मतलब होता है कार्य। बात समझिएगा, क्या कार्य। जब किसी काम को हम करते हैं तो उसे बोलते हैं फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि किसी का बर्थडे प्लान करना है तो हम क्या करते हैं कि भाई हम केक लाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, पार्टी करते हैं। तो ये सभी जो छोटे छोटे पार्ट हैं इनको जब इकट्ठा करके एक पूरा काम हो जाता है उसे बोला जाता है क्या, फंक्शन। इसी तरह प्रोग्रामिंग में जब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक साथ एग्जीक्यूट करना हो, एक ग्रुप को, पर्टिकुलर ग्रुप को एग्जीक्यूट करना हो, तो उसे बोला जाता है क्या, फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, ये मल्टीपल स्टेटमेंट हैं, इसे हमें एक साथ ग्रुप करना है और एग्जीक्यूट करना है। तो जब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं तो उसे बोला जाता है क्या, फंक्शन। और इस फंक्शन को ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो आपने एक चीज समझ में आ गई होगी कि हमारे पास जब बहुत सारे स्टेटमेंट एक साथ मिलकर के एग्जीक्यूट होते हैं तो उसे बोला जाता है क्या, फंक्शन। अब ध्यान सुनिएगा, फंक्शन बोला गया, जैसा मैंने कहा था कि बर्थडे, तो बर्थडे तो कोई फंक्शन का नाम होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का ये जो ओपनिंग कर्ली क्लोजिंग कर्ली लगी है इसका भी कुछ न कुछ नाम होगा। तो हम सपोज करिए अभी उसको दे देते हैं क्या, फंक्शन नेम। क्या देते हैं, फंक्शन नेम। ये हमने दे दिया फंक्शन नेम। ठीक है, तो ये एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो गया जिसका कुछ ना कुछ नाम होगा। ठीक है, अब जब कोई फंक्शन होता है तो हमें क्या होता है कि उससे कुछ ना कुछ मिलता है, रिटर्न मिलता है। जैसे गिफ्ट मिला या फिर हमें खुशी मिली तो कुछ ना कुछ हमें रिटर्न मिलता है। तो हमें इसका मतलब ये है कि फंक्शन से कुछ रिटर्न मिलता है। तो रिटर्न का अलग अलग, फंक्शन का अलग अलग रिटर्न टाइप होता है। जैसे बर्थडे में हमें, पार्टी में हमें गिफ्ट मिल जाता है, और कई बार कुछ और फंक्शन हुआ तो उसमें हमें गिफ्ट नहीं मिलता, देना पड़ता है। तो उसका एक अलग अलग टाइप होता है। तो ध्यान सुनिएगा, ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट हो गया जिसका एक नाम हो गया और उससे हमें कुछ रिटर्न मिलेगा। और कभी कभार हमें फंक्शन में देना भी पड़ता है, तो यानी इनपुट होगा। इनपुट को हम बोलते हैं क्या, पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो ध्यान से सुनो भाई, फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जिसका कुछ नाम होता है, वो कुछ रिटर्न करता है और वो कुछ इनपुट के फॉर्म में भी लेता है। कई बार ऐसा होता है कि इनपुट नहीं लिया फिर भी रिटर्न किया, कई बार रिटर्न किया लेकिन इनपुट नहीं लिया, ऐसा कई बार हो जाता है। अब ये जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, ये जो इसको ओपनिंग कर्ली और क्लोजिंग कर्ली के अंदर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ फंक्शन। ध्यान सुनिए आप, तो फंक्शन इज नन अदर देन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट टुगेदर। जैसा कि हमने बताया कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसे बोला जाता है फंक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन में मैंने 4 चीजों पे डिस्कस किया है। क्या क्या, एक फंक्शन नेम, दूसरा पैरामीटर, और तीसरा बॉडी ऑफ फंक्शन, और चौथा क्या, रिटर्न टाइप। तो जो ये 4 चीजें मैंने डिस्कस की हैं, ये 4 चीजें अलग अलग हैं। उनको क्या क्या कैसे कैसे करते हैं उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, रिटर्न टाइप, अगर सी प्रोग्रामिंग में हम बात करें तो रिटर्न टाइप लिखा है, तो रिटर्न टाइप कोई ना कोई एक डेटा टाइप होता है। क्या होता है, डेटा टाइप। अब आप बोलोगे सर ये डेटा टाइप आपने बता दिया और रिटर्न टाइप, दोनों सेम कैसे हो गया? नहीं भाई, कुछ ना कुछ रिटर्न का जो टाइप होगा वो प्रोग्रामिंग में बताना पड़ता है। तो जो रिटर्न टाइप हम बताते हैं वो डेटा टाइप में से कोई एक बताते हैं। जैसे इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी, कैरेक्टर, ऐसा कुछ भी हम बता सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी एक रिटर्न टाइप हो सकता है। ठीक है, फंक्शन नेम की अगर हम बात करें तो फंक्शन नेम क्या होता है, यूजर डिफाइन नेम होता है। क्या होता है भाई, यूजर डिफाइन नेम। तो जैसा आप आइडेंटिफायर डिफाइन करते हो वैसा ही आप इसमें कुछ नाम डिफाइन कर सकते हो। हालांकि एक अच्छा तरीका होता है कि आप उसका वो नाम रखो जो ये काम कर रहा है। जैसे बर्थडे का नाम अगर बर्थडे रखोगे तो अच्छा लगेगा, अगर बर्थडे का नाम मैरिज रख दोगे तो लोग उसको गलत तरीके से समझेंगे और बर्थडे के हिसाब से नहीं, मैरिज के हिसाब से आएंगे। तो इसलिए जो भी यहाँ पे फंक्शन बॉडी एग्जीक्यूट करनी है, जिस कोड को एग्जीक्यूट करना है, जिस टाइप का कोड है, उसी टाइप का कुछ मिलता जुलता यहाँ पे नाम रखना चाहिए। ठीक है, अब आती है बात पैरामीटर की। पैरामीटर को कई बार आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है। तो ये आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर इनपुट होता है फंक्शन के लिए। क्या होता है, इनपुट। तो भाई जब आउटपुट यानी जो रिटर्न मिल रहा है उसका कोई डेटा टाइप है तो इनपुट का भी क्या होगा, डेटा टाइप होगा।
ठीक है, तो डेटा टाइप मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। तो अगर कोई फंक्शन हमने लिखा है, ठीक है, तो वो एक डेटा टाइप के फॉर्म में इनपुट लेता है, एक दूसरे डेटा टाइप या उसी डेटा टाइप के फॉर्म में आउटपुट देता है, और कुछ न कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिखे होते हैं जिन्हें वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो अगर हम बात करें कि भाई कोई फंक्शन हमें लिखना है, हम फंक्शन को कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि भाई फंक्शन लिखना है तो हमें रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। हमने रिटर्न टाइप लिख दिया, सपोज करिए इंट, हमारा जो फंक्शन का रिटर्न होगा क्या होगा, इंट होगा। फंक्शन का नाम हमने दे दिया सम, भाई हमारे फंक्शन का नाम हो गया सम, और यहां पर हमने इंटीजर ए और इंटीजर बी ले लिया। क्या किया, इंटीजर ए और इंटीजर बी ले लिया। आप ध्यान से सुनिएगा भाई, ये यहां पे क्या कर रहा है, सम कर रहा है किसको, ए और बी को, और यहां पर इंट ले रहा है और रिटर्न भी इंट में दे रहा है। तो हमने बोला भाई एक काम करो, रिटर्न कर दो, क्या कर दो, रिटर्न कर दो ए प्लस बी, हमें ए प्लस बी रिटर्न कर दो। तो आप ध्यान सुनिएगा, यहां पर एक फंक्शन का नेम है जिसका नाम हो गया सम, वो दो इनपुट ले रहा है ए और बी, आउटपुट के रूप में इंटीजर दे रहा है, और आउटपुट क्या देगा, ए प्लस बी आउटपुट दे देगा। ठीक है, अब भाई ऐसा है कि सर ए प्लस बी तो हम पहले भी कर लेते थे, आपने ये फंक्शन क्यों पढ़ा दिया है एक्स्ट्रा में, क्या मिलेगा इससे, क्या इसका बेनिफिट है। तो हम इसका बेनिफिट अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि भाई बनाने का कोई तो मतलब होगा। हाँ, एक बेनिफिट तो मैं अभी आपको बता दूं कि जब कभी भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तब आपको इस फंक्शन की जो उपयोगिता है वो समझ में आएगी। तो इसलिए इसको बेहतर तरीके से पढ़िएगा ताकि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ें या ऊप्स पढ़ें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो। हालांकि मैं इसके बेनिफिट भी अभी बता देता हूँ, इसको पहले मिटा दें फिर इसके बाद बेनिफिट बता देते हैं। ओके, चलिए समझ लेते हैं कि ये जो फंक्शन हम बनाते हैं उसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है। ठीक है, एडवांटेज वाइज अगर हम बात करें तो पहला एडवांटेज है कि हमें रीराइट नहीं करना पड़ता। क्या नहीं करना पड़ता भाई, रीराइट नहीं करना पड़ता। यानी अगर एक फंक्शन को हमने बना दिया है तो उसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका मतलब रीराइट भी नहीं करना पड़ता और बेनिफिट मिलता है रीयूजेबिलिटी का, हम उसको दोबारा यूज करते रहें। ठीक है, एक फंक्शन बनाएं और उसको यूज करते जाएं, ये हमारे फंक्शन की पहला एडवांटेज है। ठीक है, तो दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी है कि एनी नंबर ऑफ कॉलिंग कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ कॉलिंग। हम फंक्शन को जितनी बार चाहें, एक फंक्शन हमने बनाया उसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर लेंगे। तो भाई देखिएगा ध्यान से, जब हम जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल कर दें, इसका मतलब ये हमें कि हर बार सेम कोड को लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार जिस कोड को लिख दिया वो कोड बार बार एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं, तो हमारा जो कोड साइज है वो भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी का क्या मतलब हुआ भाई, हमारा जो फंक्शन है वो अब जो बन जाता है अलग अलग, जैसे अभी हमने आपको सम के लिए बताया, उसी तरह मान लीजिए कि सब्ट्रैक्शन के लिए बता दें, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, तो हमें क्या होता है, अलग अलग मॉड्यूल बन जाते हैं। क्या होता है, अलग अलग मॉड्यूल बन जाते हैं। तो जब अलग अलग मॉड्यूल बनता है तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि हम प्रोग्राम को आसानी से समझ पाते हैं। मान लीजिए कि 10 पेज का हमारा प्रोग्राम बना हुआ है और उसमें अलग अलग छोटे छोटे मॉड्यूल के फंक्शन बने हुए हैं, तो हम उसे आसानी से समझ लेंगे कि भाई ये फंक्शन इस चीज़ के लिए, ये फंक्शन इस चीज़ के लिए, और इसका यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो बहुत आसानी समझ में आ जाए। अगर उसको एक स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लिख देंगे तो उसमें हमें कोड सर्च करना, कोड को फिर से मॉडिफाई करना बहुत टफ हो जाएगा। तो जो फंक्शन होता है वो हमें मॉड्यूलरिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमें मिलता है फ़ायदा क्या, अब्स्ट्रैक्शन का। किसका फ़ायदा मिल जाता है भाई, अब ये सर ये अब्स्ट्रैक्शन क्या है, अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है भाई छुपा हुआ, जो अननेसेसरी, अनवांटेड है, जिसकी यूज़ नहीं है हमें लेकिन वो रहना ज़रूरी है, उसको छुपा के रखना। यानी फंक्शन क्या करता है, अपने अंदर जो कोड है उनको छुपा के रखता है, जब आवश्यकता होती है तब हम उसको कॉल करते हैं बिना जाने कि उसके कोड के अंदर क्या लिखा है। हमें सिर्फ इससे मतलब होता है कि वो फंक्शन क्या इनपुट लेगा और क्या आउटपुट देगा। अब बोलोगे सर ये बात हमें कुछ समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा और क्लियर करिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने अभी तक सी में प्रिंट एफ फंक्शन, स्कैन एफ फंक्शन ये यूज़ किए होंगे, ये तो कॉमन से फंक्शन है जिसे हर कोई यूज़ करता है। लेकिन आपने कभी ये जानने की जहमत नहीं उठाई होगी कि भाई जो ये प्रिंट एफ फंक्शन है इसके अंदर कोड क्या लिखा है।
जो लाइब्रेरी फंक्शन printf है वो अंदर ये वर्किंग कैसे करता है, काम करता है, उसके अंदर कौन सा कोड लिखा है, या scanf, getch, ये जो फंक्शन है इनका हम इंटरनल वर्किंग नहीं जानते, केवल हमें इससे मतलब है कि भाई scanf इनपुट लेगा, printf आउटपुट देगा। और आप सबसे बड़ा जो फंक्शन यूज करते हो तो मेन फंक्शन यूज करते हो, मेन फंक्शन तो पहले ही आप यूज करते हो, तो उसकी भी जो इंटरनल कोड है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसके यूज से मतलब है। तो जब कभी हमें किसी भी चीज के इंटरनल कोड से मतलब नहीं होता, केवल उसके यूज से मतलब होता है, उसे बोला जाता है क्या, एब्स्ट्रैक्शन। तो जो हमारा फंक्शन होता है वो प्योर एब्स्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, उसे हम हमेशा यूज कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ कॉलिंग कर सकते हैं, मॉड्यूलरिटी वो प्रोवाइड करता है, छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम को, और उसमें एब्स्ट्रैक्शन होता है, यानी हम अपने कोड को जो लिखते हैं उसे यूजर बिना देखे एग्जीक्यूट कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, तो फंक्शन में आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम ये समझ लेते हैं कि भाई फंक्शन का एस्पेक्ट क्या है, उसको कॉलिंग कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, सारी चीजें समझ लेते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि फंक्शन में क्या क्या काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई फंक्शन का टाइप क्या है। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा, अगर हम फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक प्रीडिफाइंड या बिल्ट इन बोला जाता है, बिल्ट इन, या इसे लाइब्रेरी फंक्शन भी कहा जाता है, ये एक टाइप होता है। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। क्या, यूजर डिफाइंड। प्रीडिफाइंड का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपने printf यूज़ किया, printf, scanf यूज़ किया, ठीक है, getch यूज़ किया, ये सभी ऐसे फंक्शन हैं जो पहले से बने बनाए हैं, जिनका हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, इन्हें कॉल करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, यूज़र डिफाइंड ऐसे फंक्शन जिसको हम डिक्लेयर करते हैं, हम बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, किसी भी कोड को किसी भी प्रोग्राम कोड को रिड्यूस करने के लिए या डुप्लीकेसी हटाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या करते हैं ये समझ लेते हैं। देखो भाई, जब भी फंक्शन की बात की जाए तो उसमें तीन मेजर एस्पेक्ट होते हैं उसके। पहला क्या, फंक्शन का डिक्लेरेशन, क्या, फंक्शन का डिक्लेरेशन। दूसरा फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन का डेफिनेशन। और तीसरा फंक्शन की कॉलिंग। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है, और फंक्शन को कॉल करना है। ध्यान से सुनिएगा, ये जो दोनों काम मैंने बताए हैं, बिल्ट इन फंक्शन के लिए ये काम हम नहीं करते, हम ये काम नहीं करते, हम केवल फंक्शन की कॉलिंग करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन का डायरेक्टली इसे कॉल कर लेते हैं। लेकिन जब यूजर डिफाइन फंक्शन की बात होती है, जिसको हमने बनाया है, उसके लिए हम ये तीन काम करते हैं। तो देखिएगा, जब कभी भी हमें, जैसे मैंने बताया था फंक्शन में क्या लिखते हैं हम सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप, ठीक है, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर लिस्ट, और ओपनिंग कर्ली में बॉडी ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये चीज हम लिखते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो ध्यान से सुनिए भाई, जब कभी भी हमें फंक्शन को बनाना होता है तो उसमें हमने बताया तीन काम करते हैं। पहला काम ये किया जाता है कि फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, डिक्लेयर का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाना। अब बोलोगे सर ये प्रोटोटाइप क्या है, प्रोटोटाइप क्या है मैं बता देता हूं। जब जो ये हम तीन चीजें लिखते हैं ना, ये तीनों चीजें, कि वो क्या रिटर्न करेगा, उसका नाम क्या होगा, और उसके लिस्ट में इनपुट क्या होंगे, तो ये चीज कहलाता है प्रोटोटाइप या सिग्नेचर। ठीक है, तो फंक्शन का ये तीनों चीजें डिफाइन करना, ये कहलाता है फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, या फंक्शन सिग्नेचर। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा इंटीजर सम, और जैसा कि मैंने लिखा था इंट, ये दो इनपुट ले लेगा इंट। ठीक है, और इतना लिख करके हमने छोड़ दिया। जब हम इतना लिख करके छोड़ देते हैं कि भैया ठीक है, हम जो फंक्शन बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरह होगा, जब हम इतना लिख करके छोड़ देते हैं तो इसे बोला जाता है डिक्लेरेशन। क्या बोला जाता है, डिक्लेरेशन। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर हो गई कि डिक्लेरेशन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, डिक्लेरेशन में हमेशा सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया जाता है फंक्शन को।
तो भाई ये हो गया डिक्लेरेशन, इसे हमने सेमीकोलन से क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। लेकिन जब हम इसकी बॉडी बना दें, क्या कर दें, बॉडी बना दें, फंक्शन बॉडी बना दी, ओपनिंग कर ली और क्लोजिंग कर ली के बीच में इसमें जो कोड लिखना है वो भी जैसे हमने ओपनिंग कर लिया क्लोजिंग कर ली करके हम इसमें लिख दें, तो उसे बोला जाता है फंक्शन डेफिनेशन। क्या बोला जाता है, फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन डेफिनेशन में ओपनिंग कर ली क्लोजिंग कर ली आती है, जबकि डिक्लेरेशन में ओपनिंग क्लोजिंग कर ली नहीं आती। अब देखो भाई, ओपनिंग क्लोजिंग कर ली आई है तो यहां पर सेमीकोलन नहीं लगा था, है ना, लेकिन डिक्लेरेशन में सेमीकोलन लगा है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करना हो यानी ओपनिंग कर ली लगानी हो तो यहां पर सेमीकोलन नहीं आता है, कभी नहीं लगाना है। ओपनिंग कर ली और सेमीकोलन कैन नॉट बी कम टुगेदर। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया है। तो दो चीजें हमने अभी सीखी, पहला क्या, फंक्शन को डिक्लेयर करना, और दूसरा क्या, फंक्शन को डिफाइन करना। ठीक है, अब तीसरी चीज सीख लेते हैं, फंक्शन की कॉलिंग करना। तो भाई कॉल कैसे करोगे, कॉल करते समय तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखोगे, फंक्शन का नाम और उसमें जो भी पैरामीटर हो, पैरामीटर, बस इतना लिख देना है और सेमीकोलन लगा देना है। इतनी चीज क्लियर है। हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरामीटर, यानी अगर हमें कॉल करना है फंक्शन को तो हम डायरेक्टली लिखेंगे सम और उसके अंदर जो भी इनपुट देना है ए बी दे देंगे और वो हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, वो हमेशा कंपाइलर क्या करेगा भाई, जाएगा ढूंढेगा कि ऐसा कोई प्रोटोटाइप बना है, क्या बना है तो ठीक है, उसकी बॉडी ढूंढेगा, बॉडी ऑफ फंक्शन में क्या लिखा है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो तीन चीजें हमने अभी देखी, फंक्शन का डिक्लेरेशन जिसको सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है, फंक्शन का डेफिनेशन जिसमें सेमीकोलन नहीं लगाना है, बॉडी उसकी लगानी है, पूरा फंक्शन डिफाइन करना है, और फंक्शन की कॉलिंग यानी उसका नाम लिखेंगे और पैरामीटर में इनपुट दे करके उसे कॉल कर लेंगे। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर हो गई ना। अब हम इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि भाई ये जो फंक्शन के बारे में सर आपने बताया है इसको एक्चुअल में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसका कैसा है, इसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, चलिए इस कंसेप्ट को एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हेडर फाइल मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे हेडर फाइल अटैच कर लीजिएगा दोनों, stdio.h और conio.h। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए एक फंक्शन बना देते हैं जिसका नाम इंट है, जो अभी बनाते आ रहे थे, सम, और ये 2 इंटीजर वैल्यू लेगा। ये क्या करेगा, 2 इंटीजर, ये हमने छोड़ दिया यहाँ पे। ध्यान सुनिए, ये जो हमने लिखा है इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, अभी मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करना है जहाँ से हम चलते आ रहे थे। हमने लिखा वॉइड मेन, ठीक है, और ओपनिंग करली लगाई, और यहाँ पर लिखा हमने जो भी आप CLR लगा दीजिएगा, मैं डायरेक्टली प्रिंट एफ लिख रहा हूँ, प्रिंट एफ एडिशन, एडिशन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डी, जो भी न्यू लाइन लगाना लगा दीजिएगा, और यहाँ पर लिखूंगा सम, और इसको सपोज करिए 3 और 4 वैल्यू दे दी। ये काम हमने किया और गेट सीएच लगा के छोड़ दिया। ठीक है, गेट सीएच लगा के क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब ध्यान सुनिएगा, इस फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है और यहाँ पर कॉल कर लिया है। कॉल करते समय क्या किया भाई, ये हमारी हो गई क्या, कॉलिंग। ये क्या हो गई, कॉलिंग। कॉल करते समय हमने क्या किया, फंक्शन का नेम और उसके पास जो वैल्यू आनी है वो लिख दिया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है। फंक्शन क्या करना है, डिफाइन करना है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इंट सम और इंटीजर ए इंटीजर बी। डिफाइन करते समय ओपनिंग करली लगाते हैं जैसा कि मैंने कहा था, और यहां पर हम लिख रहे हैं रिटर्न कर दो भाई क्या, a प्लस बी। ये हमने रिटर्न करा लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले आएंगे मेन फंक्शन के पास। मेन फंक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ एडिशन सम। जैसे ही कंपाइलर सम को देखेगा, बोले भाई ये सम क्या है, इसके बारे में हम नहीं जानते, तो कंपाइलर सर्च करेगा कि ये सम क्या है, तो बताएंगे कि सम भैया ये है, ये देख लो सम है। ये इंटीजर रिटर्न करेगा, %d आपने लगाया सही है, इंटीजर रिटर्न करता है, और ये 2 इनपुट लेता है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं है। तो बोलता अच्छा ठीक है, गलती नहीं है, तो बताओ फिर इसके अंदर ये रिटर्न जो 3 और 4 ले रहा है ये करेगा क्या, इस 3 और 4 का,
ठीक है। तो बोलेगा रुको रुको रुको, यहाँ से आ जाओ यहाँ, इसके पास यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या करेगा वो रिटर्न कर देगा ए और बी को, यानी दो इनपुट जो ले रहा है उसे जोड़ के रिटर्न कर देगा। तो बोले भाई रिटर्न करो, तो रिटर्न स्टेटमेंट से वो रिटर्न होगा और रिटर्न होकर के यहाँ आएगा, तो ये यहाँ पे 3 और 4 को क्या प्रिंट कर देगा 7। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा भाई, एडिशन इज इक्वल टू 7। बात समझ में आया है ना। तो देखो भाई हमारा जो प्रोग्राम है उसमें फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं और यूज यानी कॉलिंग कैसे करते हैं, ये चीज़ तो आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है ना। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई फंक्शन को कितने तरीके से डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसे एक तरीका तो हमने बता दिया भाई, इसकी और क्या तरीका है इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे कि इसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। फिर इसके बाद मैं इसको एक कंप्लीट प्रोग्राम में आपको समझाता हूँ जिसमें ज़्यादा बेहतर तरीके समझ में आएगा। हालांकि जब आप एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे अगर आप इतना लिख के चले आते हैं तो इट्स ओके चलेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा और कैटेगरीज हम समझ लेते हैं ताकि आपको प्रोग्राम फंक्शन के बारे में क्लियर समझ में आ जाए। ओके, एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि अगर हम चाहते हैं कि सर ये हमने 2 बार लिख दिया है, इंट सम इंट ए इंट बी, यहाँ पर भी इंट सम इंट इंट 2 बार लिख दिया है, सर ये 2 बार को क्या एक बार रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ भाई रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम में आप फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन साथ में ही कर दो, भाई सर अगर आप दोनों चीज़ें एक ही हैं तो 2 बार क्यों लिख रहे हैं, इसे डिक्लेयर और डिफाइन साथ में कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन हटा दो, क्योंकि डिक्लेरेशन तो ये भी लग रहा है, थोड़ा सा चेंजेस है। तो देखो भाई जब कभी भी हम चाहें इसको अगर कंप्लीट लिख दें तो ये अपने आप में डिक्लेयर और डिफाइन दोनों हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों हो जाता है। लेकिन हमें तब इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो चीज़ हमने यहाँ लिखी है वो मेन फंक्शन के पहले लिखें। कहाँ लिखें? मेन फंक्शन के पहले। ये जो डिक्लेरेशन होता है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। तो अगर आप ऐसा लिखते हो तो वो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन होता है, और अगर आप इसको पहले लिख दोगे तो डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन दोनों साथ में हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें पहले ही पूरा डिक्लेयर और डिफाइन कर लेंगे, लास्ट में मेन फंक्शन में डायरेक्टली उसको कॉल कर लेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं कैटेगरी ऑफ फंक्शन की, कितने कैटेगरी से फंक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। देखिएगा भाई हमने बताया था कि एक रिटर्न टाइप होगा, क्या होगा? रिटर्न टाइप। ठीक है, एक फंक्शन नेम लिखा जाता है, फंक्शन नेम, और एक आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, बॉडी फंक्शन तो जो लिखते हैं वो लिखते ही हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ये 2 ही चीज़ें जो चेंज होती रहती हैं। क्या क्या? एक रिटर्न टाइप इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट डबल, ठीक है, एक इनपुट, 2 इनपुट, 1 इनपुट, 4 इनपुट, 0 इनपुट, जो भी है। तो इनके बेसिस पे कैटेगरी की गई है, कैटेगराइज किया गया है फंक्शन को, वो 4 कैटेगरी होंगी। ध्यान सुनिएगा, जब भी 2 चीज़ों के बेसिस पे कैटेगरी होती है तो 2 टू द पावर n होता है, दैट मीन्स 4 उसकी कैटेगरी डिफाइन होती है। अब ये 4 कैटेगरी कैसे डिफाइन होती है ये समझ लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम रिटर्न टाइप की बात करें तो सारे फंक्शन रिटर्न नहीं करते, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो रिटर्न नहीं करते। इनपुट की बात करें, आर्गुमेंट की, तो भैया सारे फंक्शन इनपुट नहीं लेते, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो इनपुट लेते ही नहीं है, सिर्फ एग्जीक्यूशन देते हैं। ठीक है, तो उसको कैटेगराइज कैसे करेंगे? एक में हम आर्गुमेंट रख लेते हैं, आर्गुमेंट, और एक में हम रख लेते हैं रिटर्न टाइप। आपको याद करने में आसानी रहेगी इसलिए मैंने ऐसा बताया। ठीक है, आपने 0 1 का ट्रुथ टेबल पढ़ा होगा, ये कुछ इस फॉर्म में होता है 0 0 1 1 0 1 0 1। बोलोगे सर इसको क्यों पढ़ा रहे हो? इसको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, तो देखो भाई 0 को मान लेते हैं हम विदाउट, 0 को मान लेते हैं विदाउट, ठीक है, और 1 को मान लेते हैं विद। ठीक है, अब इसकी हम करते हैं कैटेगरी। देखो आसान, कितना आसान रहेगा। फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप, आरटी लिख देता हूं, है ना, विदाउट रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट, ये पहली कैटेगरी हो गई। ठीक है, मैंने बोला फंक्शन एक ऐसा
जिसका कोई रिटर्न भी ना हो और वो कुछ इनपुट भी ना ले रहा हो, आर्गुमेंट भी ना ले, तो उसका कैसा होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, रिटर्न टाइप में हम वॉइड लिख देंगे, फंक्शन नेम में fn लिख देता हूँ फंक्शन नेम, और यहाँ पर हम कुछ इनपुट नहीं देंगे और ऐसे करके लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लिख दिया, वॉइड। वॉइड एक ऐसा रिटर्न टाइप होता है जो खुद कुछ रिटर्न नहीं करता, फंक्शन के अंदर जो कुछ रिटर्न है वो दे देता है। तो जब कभी भी हमें इस कैटेगरी की जरूरत पड़ती है जिसमें कोई रिटर्न नहीं है, कोई इनपुट भी नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए हम ये फॉर्मेट यूज करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है भाई, दूसरा देखिएगा, फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप विदाउट है, बट विद आर्ग्यूमेंट। इस बार ये आर्ग्यूमेंट ले रहा है, तो आर्ग्यूमेंट ले रहा है तो कैसे करेंगे भाई, हम लिखेंगे रिटर्न टाइप कुछ नहीं है तो हम लिख देंगे क्या, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वॉइड, रिटर्न टाइप तो वो दे नहीं रहा, विदाउट है, ठीक है, फंक्शन नेम, ठीक है, और इस बार कोई ना कोई इनपुट वो ले रहा है, इस बार क्या कर रहा है, कोई ना कोई इनपुट वो ले रहा है। ठीक है, तो ये दूसरी कैटेगरी हो गई। देखिए आसान है, अगर मैं ऐसे बोल देता तो आपको समझ में नहीं आता। अब ध्यान से देखिएगा, इस बार रिटर्न टाइप है तो इस बार क्या होगा, फंक्शन विद रिटर्न टाइप, विद रिटर्न टाइप, ठीक है, एंड विदाउट आर्गुमेंट, तो ये कैसे होगा सर, तो भाई इसको भी लिख देते हैं वॉइड, सॉरी इस बार वॉइड नहीं ले रहे क्योंकि इस बार विद रिटर्न टाइप है, तो इस बार इंट फंक्शन नेम, बट इनपुट नहीं ले रहा है कुछ भी। ठीक है भाई, ये फोर्थ कैटेगरी हो गई है ना, ये क्या हो गई, फोर्थ कैटेगरी हो गई। अब क्या बोल रहा है, फंक्शन विद रिटर्न टाइप, तो फंक्शन में क्या, विद रिटर्न टाइप है आरटी, है ना, एंड विद आर्ग्यूमेंट, ये भी है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इंट फंक्शन नेम और यहां पर फिर से इंट। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये इनपुट भी ले रहा है, ये क्या कर रहा है, इनपुट भी ले रहा है और आउटपुट भी दे रहा है। ठीक है, समझ आया। तो देखो भाई, बेसिकली चार ही कैटेगरी होती है फंक्शन को डिक्लेयर करने का। पहला, जिसमें हम कोई इनपुट नहीं लेते, कोई आउटपुट नहीं देते। दूसरा, जिसमें हम इनपुट लेते हैं लेकिन आउटपुट के फॉर्म में हम ऐसा कुछ रिटर्न नहीं करते। तीसरा, जिसमें हम इनपुट तो नहीं देते लेकिन आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मिलेगा हमसे आउटपुट। और फोर्थ, जिसमें हम इनपुट भी देते हैं और आउटपुट भी लेते हैं। ये चार कैटेगरी होती है। तो अगर आप इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से याद रखेंगे तो आपको ये फंक्शन की कैटेगरी याद रह जाएगी। अदरवाइज आपको हमेशा दिमाग से स्लिप होता रहेगा कि कौन सा विद था, कौन सा विदाउट था। ओके, चलिए इन चारों कैटेगरी को हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बार फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में साथ में लिख रहा हूँ। हम सबसे पहले लिख रहे हैं क्या, वॉइड, एक फंक्शन ले लेता हूँ जिसका नाम है नेम, नाम ही नेम रख दिया। ये रिटर्न टाइप भी कुछ नहीं कर रहा है और इनपुट भी कुछ नहीं ले रहा। और यहीं पे हमने लिख दिया प्रिंट एफ नेम इज इक्वल टू, सपोज करिए मैं अपना नाम लिख देता हूँ संजय। ठीक है, और इसको कर दिया क्लोज। एक हमने फंक्शन बना लिया जिसका नाम क्या है, नेम। ठीक है, दूसरा फंक्शन हम बना लेते हैं वॉइड, रिटर्न टाइप कुछ नहीं देगा लेकिन इस बार इसको इनपुट दे देते हैं, इंटीजर ए। ठीक है, एज नाम दे दिया और प्रिंट एफ में लिखा एज इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ टी, और जो भी ए की वैल्यू आएगी वो प्रिंट कर देना। ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब तीसरा एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम ऐड रख देंगे, एडिशन करा लेंगे और उससे कुछ रिटर्न ले लेते हैं, ऐड करा देते हैं और उससे कुछ रिटर्न ले लेते हैं जिसका नाम इंटीजर ऐड, और यहाँ पर इंटीजर ए इंटीजर बी, दो लिया और रिटर्न करा दिया ए प्लस बी। ठीक है, ये तीसरा फंक्शन हमने बना लिया। एक और फंक्शन बना लेता हूँ जिसमें रिटर्न तो कराएंगे लेकिन इनपुट नहीं देंगे। सपोज क्यूब दे देता हूँ और इसमें कुछ इनपुट नहीं देंगे और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 और रिटर्न कराएंगे रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, और इसको कर दिया।
अब देखो भाई, हमारे पास 4 फंक्शन बन गए हैं। पहला कौन सा, नेम फंक्शन, दूसरा एज फंक्शन, तीसरा ऐड फंक्शन और चौथा क्या, क्यूब फंक्शन। देखिएगा हमने इन्हें क्या कर लिया, डिक्लेयर कर लिया और डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको केवल कॉल करना है। तो कॉल कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। यहाँ से मैं मेन फंक्शन लिख देता हूँ, वॉइड मेन, यहाँ से मेन फंक्शन लिख दिया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेम को कॉल करते हैं। किसको कॉल करते हैं भाई, नेम को। तो नेम को डायरेक्टली कॉल कर लो, क्यों, क्योंकि कुछ इनपुट नहीं देना है यहाँ पर। ठीक है, फिर एज को कॉल कर लेते हैं। तो एज को डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, एज, और इसको इनपुट देते हैं, सपोज करिए 30। ठीक है, हमने 2 फंक्शन को कॉल कर लिया जिनका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अब जो रिटर्न कर रहे हैं कुछ, वो हमें कहीं ना कहीं प्रिंट करना पड़ेगा। जो रिटर्न हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगा है इसलिए हमें इसको डायरेक्टली कॉल कर ले रहे थे, लेकिन जब हमें रिटर्न स्टेटमेंट मिल रहा है तो हमें उसे करना पड़ेगा प्रिंट। तो हम लिखेंगे प्रिंट, क्या लिखेंगे, प्रिंट, और यहाँ पर लिख देंगे एडिशन। क्या लिख दिया, एडिशन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डी, और कॉल कर लिया किसको, ऐड नाम के फंक्शन को। ऐड 2 इनपुट ले रहा है, तो ये ऐड नाम के फंक्शन को हमने कॉल किया ऐड 3 और 4। ठीक है, ये हमने कर लिया, क्या, प्रिंट कर लिया। आप देखिएगा क्यूब फंक्शन भी रिटर्न कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से प्रिंट, और यहाँ पर लिख दिया क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डी, और क्यूब को कॉल कर लिया डायरेक्टली। क्यूब को क्या कर लिया, कॉल कर लिया डायरेक्टली, और फिर आप गेट ch लगा दीजिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन दोनों है। डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन दोनों है ये फंक्शन के, 4 फंक्शन का। और यहां पर हम फंक्शन की कर रहे हैं क्या, कॉलिंग। क्या कर रहे हैं, कॉलिंग। तो देखिए कितना आसान है समझना। नेम को कॉल किया तो नेम यहाँ से कॉल हो जाएगा, एज को कॉल किया तो एज यहाँ से, और अगर यहाँ पर ऐड को कॉल किया तो यहाँ से ऐड कॉल हो जाएगा, और क्यूब को कॉल किया तो यहाँ से क्यूब कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम को समझना बहुत आसान हो जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई हम स्क्वायर का फंक्शन बनाते और यहाँ पर स्क्वायर निकालते, और फिर इसके बाद हमें अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर का एरिया निकालना हो, चतुर्भुज का एरिया निकालना हो, तो डायरेक्टली हम उसे कॉल कर सकते हैं इनपुट के बेसिस पे, तो हमें उसको आउटपुट मिल जाएगा। तो फंक्शन की रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। हाँ, एक चीज़ आप इसमें प्रोग्राम में थोड़ा समझ लीजिएगा, जब कभी हम फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ नहीं लगाते तो हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते, लेकिन जब कभी फंक्शन के पहले कोई रिटर्न बता रहे हैं तब हमें रिटर्न स्टेटमेंट लिखना चाहिए, लिखना पड़ता है। तो जब फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा हो तो हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, जब फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होता है तो हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। एक बात और, जब कोई चीज़ रिटर्न हो रही है तो हमें उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। तो जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट एफ में क्या किया है, स्टोर किया है। अगर हम चाहते तो हम यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल x ले लेते और x इज इक्वल टू ऐड 3 और 4 ऐसा भी कर देते, और यहाँ पर फिर x को प्रिंट कर देते। ये काम भी कर सकते थे। तो हमें जब कभी भी रिटर्न स्टेटमेंट ले रहे हैं जिस फंक्शन में, उसको हमें किसी न किसी वेरिएबल में या कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ता है ताकि हम उसका यूज़ कर पाएँ। ठीक है ना, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो आपको फंक्शन के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन नीडी थी, जितनी ज़रूरत थी, वो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके जो कुछ पार्ट अभी बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल अभी आप इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके। वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई डाउट है तब भी कमेंट करें। चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।